डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जो कि 2, 3, 4 फरवरी में संपन्न हो रही हैं, लाख कोशिशों के बावजूद भी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पूरी तरीके से असफल है सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के संदर्भ में। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, डीएलएड का पेपर लीक, 12 परीक्षार्थी रस्टिकेट। ये लगभग प्रत्येक जिले का मामला है कि 1 घंटे पहले सोशल मीडिया साइट्स पर पेपर वायरल हो रहे हैं। आप लोगों के जो बुधवार को पेपर थे, पहला गणित, फिर विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान, तीनों पेपर समय से पहले ही आउट हो चुके थे और इस पर कार्यवाही करते हुए 12 परीक्षार्थियों को रेस्टिकेट भी किया गया है क्योंकि उनके पास से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनके ऑप्शंस हाथ पर या फिर पेपर पर लिखे हुए पाए गए थे। इन सब मामलों पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा ये कहना है कि प्रतापगढ़ जिले से जब रिपोर्ट आएगी तो इस पर परीक्षा के क्रम में फिर से फैसला लिया जाएगा, यानी कि मामला गंभीर है, परीक्षा रद्द होकर के फिर से भी संपन्न कराई जा सकती है। ऐसा ही मामला फिरोजाबाद का भी है, वहाँ पर भी 1 घंटे पहले ही पेपर पूरा लीक हो चुका था और एक तरीके से डीएलएड की जो परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ और सिर्फ मजाक बन करके रह गई हैं। परीक्षा कराने वाली संस्था के द्वारा पूरी तरीके से असफल होने के बावजूद भी उनके द्वारा किस प्रकार से मामले में लीपापोती की जाती है वह आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हालांकि मैं अभी इसकी पुष्टि इस वजह से नहीं कर रहा हूं क्योंकि 2 समाचार पत्रों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। यहाँ पर देखिए, सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी जो कि पीएनपी के सचिव हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि प्रतापगढ़ और फिरोजाबाद जिले से डायट प्राचार्य की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। प्रश्न पत्र वायरल होने का समय परीक्षा शुरू होने के बाद का है। ऐसे में पर्चा लीक होने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार की अफवाह पर परीक्षा के बाद फैलती है। पर्चा लीक होने में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं दूसरे पेपर में ये बातें लिखी गई हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय व संबंधित जिले मामले की जांच कर रहे हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कहना है कि प्रतापगढ़ की रिपोर्ट मिलने के बाद परीक्षा के संबंध में निर्णय करेंगे, यानी कि देखेंगे कि विरोधाभास है 2-2 पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से प्रयास चालू हो गया कि किस प्रकार से मामले की लिपापोती करके इसको बस खानापूर्ति करने के लिए 1-2 जिलों में दिखा दिया जाए कि हमने एक्शन ले लिया है, लेकिन ये पूरी तरीके से असफलता का मामला है और उत्तर प्रदेश सरकार को स्वयं इस पर संज्ञान लेते हुए इस परीक्षा संस्था पर बैन करना चाहिए क्योंकि लगातार कोशिशों के बावजूद भी प्रत्येक बैच के प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर समय से पहले ही आउट हो जा रहा है। इन सभी पेपर लीक मामले को नज़रअंदाज इस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि पीएनपी ही संस्था है जो कि डीएलएड की परीक्षाओं के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा सुपर टेट का आयोजन करती है। तो जब डीएलएड की परीक्षाएं लीक होने से वो नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर शिक्षक भर्ती के मामले में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार कहा जाता है कि निष्पक्ष परीक्षा कराई जा रही है, उसमें किस प्रकार से अभ्यर्थी विश्वास कर सकेंगे। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों के मन में विश्वास होना चाहिए कि जो हम पेपर देने जा रहे हैं वो लीक नहीं होगा। इसके लिए आज टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा जो पेपर हार्ड कॉपी के रूप में भेजे जाते हैं सभी एग्जाम सेंटर्स पर, उसको पूरी तरीके से बंद कर दीजिए और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए प्रत्येक एग्जाम सेंटर के प्रत्येक रूम में आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, आप लोग के प्रश्न हो सकते हैं कि वहाँ पर प्रोजेक्टर कहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पर पीएनपी प्रत्येक 6 माह में आखिर परीक्षा का आयोजन करती ही करती है, तो फिर इतने हार्डवेयर वो अरेंज जरूर कर सकती है। अगर नहीं हो पा रहे हैं पैसे में तो 100-150 रुपये और फीस बढ़ा दे जो एग्जाम के लिए फ़ीस लिए जाते हैं और प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें और पेपर हार्ड कॉपी ना भेजे, उसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ के रूप में तैयार कर ले। ठीक है, पीडीएफ तैयार होने के बाद से सभी एग्जाम सेंटर्स पर 15 से 20 मिनट पहले वो पीडीएफ का लिंक एक्टिवेट करके उनको डाउनलोड करने के लिए दे दे। डाउनलोड हो जाए और उसका जो पासवर्ड हो वो पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो और परीक्षा शुरू होने के ठीक 1 मिनट पहले सभी एग्जाम सेंटर्स पर पासवर्ड सेंड किए जाएं और उस पासवर्ड से लॉगिन होने के बाद ही वो पीडीएफ ओपन हो। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पेपर लीक का मामला पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं हैं या फिर अभ्यर्थी हैं जो कि एक जिले में एग्जाम सेंटर नहीं बनाए जाने के बाद 300 से 400 किलोमीटर दूर यात्रा करके वह दूसरे जिले में जाकर के परीक्षाएं दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दूसरों की गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है और बार बार पेपर रद्द जैसे मामले पीएनपी की बहुत ज़्यादा अगर एक्शन लेगी तो किसी जिले का पेपर रद्द कर देगी या फिर पूरे प्रदेश भर का पेपर रद्द कर देगी, लेकिन इनसे उन सभी जेन्युइन कैंडिडेट्स का नुकसान होगा जो कि सही तरीके से परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।